का महिमा हो। आज हम उपवास प्रार्थना का 16वां दिन हम परमेश्वर के चरणों में हैं। हमें कुछ दिन पिछले बाकी है हमारे उपवास खत्म होने के लिए। हम आज वास्तव में लेविया किताब से हम पढ़ के आ रहा है। लेविया किताब प्रवेश मत्ती के क्रूशीकरण का सादृश्य को वास्तव में दिखाने वाला बात है। हर एक याग चलो उसमें सबसे महत्वपूर्ण याग होम याग, उसके बाद हमें भोजन याग, उसके बाद समाधान याग, उसके बाद पाप याग, उसके बाद आमेन अग्रत्य याग। हम होम याग के विषय में वास्तव में पढ़ के आ रहे हैं। होम याग टोटल सरेंडर, पूर्ण रीति से वास्तव में हमें समर्पण किया यीशु मसीह को दर्शाते हैं। होम याग केवल हमें कुछ अगर याग अर्पण करने के बाद एक भी चीज बचेगा नहीं, सब जल के राग हो जाते। ये दिखाते यीशु मसीह संपूर्ण रीति से अपना पिता की बातों को मान के मानव के लिए प्रयोजन का पाप को हमें हमेशा हमेशा दूर करने के लिए यीशु मसीह अर्पण किया। ये बातों को दर्शाते हैं। हमें भोजन याग यीशु मसीह का प्रयोजन और जिंदगी को दर्शाते हैं। हमें प्रचलो समाधान याग क्रूसीकरण के द्वारा प्रवेश मसीह ने किया गया समाधान मानव के लिए प्रचलो हमें इस बातों को दर्शाते हैं। उसके बाद पाप याग, उसके बाद अग्रत्य याग। हम वास्तव में इस कुछ गहराई से हमें पढ़ना वाला है। हम होम याग के विषय में प्रचलो हमें जस्ट शुरू कर चुका है। होम याग अर्पण करने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत है। नंबर 1 हमें बेल, नंबर 2 बकरा, नंबर 3 कबूतर। हमें क्यों बेल? क्योंकि बेल हमें स्वामी को जानता है और बेल स्वामी के हर बातों को हम मान के चलता है। यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड हमें पिता को गहराई से जाना और पिता के हर एक हुक्मत मानकर क्रूस के मरण तक पिता के हर बातों में प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने मान के चला। इसलिए परमेश्वर का सबसे ज्यादा ऊंचा किया। हमें इसके बारे में फिलिपियन चैप्टर 2 अध्याय हमें 5 लेके 11 वाक्य में हम पढ़ते हैं। चलो क्यों बकरा? यीशु मसीह सबसे ज्यादा हमें उसका नाम हमें बकरा के रूप में, मेमना के रूप में प्रचलोड हम सुन चुका है। काटा हुआ मेमना, उसके बाद हमें भेड़ों की बड़ा चरवा, उसके बाद श्रेष्ठ चरवा। ये सारी बातों में कल हम पढ़ चुका है। क्यों कबूतर? कबूतर वास्तव में एक समाधान के चिन्ह है। हमें प्रेचर पवित्र आत्मा वही रूप में वास्तव में प्रेचर पृथ्वी पर उतर चुका था। प्रेचर ओड हम एकदम निष्कलंक पक्षी, कदापि पित्त ना रहने वाला पक्षी, कदापि कोई गंदगी खाने के लिए मन ना लगाने वाला पक्षी। अगर उनका प्रेचर साथी अगर मर गया तो प्रेचर ओड कदापि दूसरे साथियों को ना ढूंढने वाला पक्षी। इतना तो निष्कलंक, निर्दोष, निर्मल रीति में रहने वाला दूसरा पक्षी मिलना मुश्किल है। इसलिए 1949 में हमें वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन प्रेज़ द लॉर्ड उनको समाधान का जो चिन्ह है हमें कबूतर को माना, डव को माना 1949 में। एनीवे इतना तक हम कल पढ़ चुका था। आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। होम याग अर्पण करने का वक्त क्या क्या श्रद्धा देने का। चलो एक मृग को होम याग के रूप में अर्पण करने का वक्त हमें वास्तव में क्या क्या श्रद्धा देना है। नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड आप जानते हैं वो घर में पालन पोषण किया हुआ मृग होना चाहिए। घर में प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि घर में पालन पोषण करने वाला मृग का विशेषता यही है, वो श्रद्धा से पालन पोषण किया, प्यार से पालन पोषण किया, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड ये सारी बातें वास्तव में हमें समझने के लिए इसलिए घर से पालन पोषण किया हुआ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड उसको कदापि कोई कमी कट्टी नहीं होना चाहिए। होम याग के लिए अर्पण करने के समय ना क्या बोलते हैं हमें नाक टूटा, ना आंख टूटा, ना पैर टूटा, ना कुछ कमी, हमें कुछ भी हमें उसको नहीं होना चाहिए। इवन तक प्रेज़ द लॉर्ड एक कीड़ा तक उस शरीर में रहना नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर एक कीड़ा रहे तो वो आगे के लिए योग्य नहीं करके प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा हागियास्मोस, हागियात नो, ये मृग हमें अग्नि के लिए योग्य नहीं है, सीधा बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, फिर अर्पण कर नहीं पाएगा। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड अगर एक कीड़ा तक उस मृग के शरीर में रहना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड उसके बाद क्या क्या उसको परिशोधना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड नंबर 1 घर में परिशोधना करेगा। लेके आने से पहले घर में देगा आंख टूटा क्या, पैर टूटा, ये सब कुछ ऊपर से
हमें देखेगा। प्रेज लॉर्ड। उसके बाद उसका चमड़ा निकाल के देखेगा, का टोटली गला काट के उसको पूरा चमड़ा निकालेगा। कभी कभी ऊपर से पता नहीं चलेगा उसको, कुछ अंदर कुछ घाव है क्या पता नहीं चलेगा। हमें इसलिए पुरोहित क्या करते हैं, हमें प्रेज लॉर्ड, उसको चमड़ा निकालते हैं तो भी देखते हैं इसी में कुछ कुछ हमें घाव है क्या। प्रेज लॉर्ड, ऐसा देखते हैं चमड़ा निकाल के। ये सब चीज के लिए वजन है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, लेविया किताब पहला अध्याय 5 से लेकर 9, लेविया किताब पहला अध्याय का 5 से लेकर 9। तब वह उस बछड़े को हाँ। यहोवा के सामने बलि करे, हाँ। और हारून के पुत्र हाँ। जो याजक है हाँ। वे लहू को समीप ले जाकर हाँ। उस वेदी के चारों ओर छिड़के हाँ। जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। हाँ। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकाल कर हाँ। उस पशु को हाँ। टुकड़े टुकड़े कर करे। हाँ। तब हारून याजक के पुत्र हाँ। वेदी पर आग रखे हाँ। और आग पर लकड़ी सजा कर रखे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे, और वह उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। प्रेज लॉर्ड। हम कभी कभी ये सोचते हैं आग तो देना है, पर आग देने वाला ये चीजों को काय के लिए इतना श्रद्धा से ये सब कर रहे। आग तो देने का ना, जल के राख तो होना है। प्रेज लॉर्ड, फिर क्यों ऐसा करने का, ऐसा हम सोचते हैं। आपको मालूम है होम याग में बचना वाला एक ही चीज है, कौन सी है? कौन सी चीज बचते हैं होम याग में? हैं? हैं? कोई चीज बचते हैं? हैं? राग तो बचते हैं, परंतु उनका अक्का कुछ चीज बचते हैं। हैं? नहीं, कोई चीज बचते हैं, हड्डी वो सब रख के जल के राख हो जाते। एक चीज तो वास्तव में बचा कर रखते हैं, वो क्या चीज है? नहीं, वो तो छिड़काते हैं। मैंने बोला आप लोगों को याद नहीं है, उसका चमड़ा वो कदापि जलाता नहीं है, वही चीज बचते हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचते। आपको आश्चर्य होगा, उसकी टांग कौन है? उसकी टांग और उसकी हथेली ये तो पानी में धोना चाहिए करके लिखा है। इससे पहले ही बोला मैंने, आमीन। हथेली और उसको काटने के बाद उसका हथेली और उसकी पैर पानी में धो के आग में डालने का, इतना तक श्रद्धा। प्रेज लॉर्ड। इसका मतलब है पैर दर्शाते हैं यीशु मसीह का बाहर का जिंदगी, और हथेली दर्शाते हैं हमें अंदर का जिंदगी, एक रहस्य जिंदगी, एक परस्य जिंदगी। प्रेज लॉर्ड। हमारे रहस्य जिंदगी कैसा है करके समझना मुश्किल है। प्रेज लॉर्ड। उसके लिए पवित्र आत्मा की आमीन सहायता की जरूरत है हमें। एक व्यक्ति का अगर उसकी रहस्य जिंदगी पता होना है, हमें परमेश्वर की जरूरत है, बाकी कोई भी जान नहीं सकते। प्रेज लॉर्ड। इसलिए ये अर्पण करने से पहले यीशु मसीह के रहस्य जिंदगी, यीशु मसीह का परस्य जिंदगी एकदम सही। इवन निर्गमन 12 अध्याय पढ़ने का समय
पेसहा का बकरा, पेसहा का बकरी कैसे उसको अर्पण करना चाहिए, कितना दिन तक संभालना चाहिए, इन्हीं में कुछ कमी है क्या ये पता होने के लिए हम चाहे तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक्चुअली हम फिर से पढ़ने वाले, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उस बातों को। निर्गमन 12 अध्याय 30 से पढ़ना शुरू कर, जल्दी पढ़ के जाओ 30 से। इज़राइल की हाँ। सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक। बस ये जो मेरा बात है, 1 तारीख को पसहा को अर्पण करने के लिए चुनने वाला बकरी 14 दिन तक उनको संभालने का बोलते हैं, 14 डेज। क्यों? प्रूफ करने का। तो चलो ये अर्पण करने, पसहा के अर्पण करने लेके जा रहा है, ये सही है क्या? 14 डेज तक उसको बांध के रखने का। मैन इतना तक श्रद्धा से पुरोहित लोग करता था। चलो पुरोहित का पास एक व्यक्ति मृग लेके जाने के टाइम कितना डर के मारे जाता था, पूछो मत। परंतु हम कितना आसानी से बातों प्रभु के चरणों में आके बैठते, ना कोई डर है ना कोई बात है। पाप किया तो भी बिंदास आके बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई डर ही नहीं है। हम परमेश्वर को अर्पण करने के लिए आया है। ऑटो से निकलने वाला स्तुतिरूपी बलि, इब्रानी पत्री 13 अध्याय के 15 वाक्य में हम देना वाला उस बलि, उस स्तुति को स्तुतिरूपी बलि इस तरीका से लिखा, स्तुतिरूपी याग। प्रेज़ द लॉर्ड। होशाया 14 अध्याय का 2 वाक्य में एक स्तुति एक बैल है। हमारा मुंह से निकलने वाला एक धन्यवाद एक बैल का समान है, ऐसे लिखा है होशाया 14 का 2 वाक्य में। वो तो पढ़ेंगे होशाया 14:2। बातें सीखकर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। बेली लिखा है, परंतु दूसरा ट्रांसलेशन में बेल चढ़ाऊंगा ऐसा लिखा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन बेल चढ़ाऊंगा, मलयालम ट्रांसलेशन बेल चढ़ाऊंगा। हम देने वाले एक धन्यवाद 1 लाख का प्रेस कीमत है। एक बेल को मिनिमम 1 लाख रुपया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से परमेश्वर इस बातों को स्वीकार करते हैं, परंतु देने वाला व्यक्ति अगर सही ढंग से नहीं देगा, अगर पाप के साथ मिलावट करके अगर स्तुतिरूपी बलि अर्पण करेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए अगर सही ढंग से अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद की बेल नहीं चढ़ाएगा, आराधना आपको वास्तव में दंड भी हो सकता है, आराधना आपको वास्तव में आशीष का कारण भी बन सकता है। इधर हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी हथेली और पैर, मतलब अंदर का जिंदगी और बाहर का जिंदगी यीशु मसीह का पक्का था। क्यों पक्का था? इनवर्ड्स ऑन लग ऐसा लिखा है, अंदर की और पैर ये दोनों। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह का अंदर भी कोई पाप नहीं था, यीशु मसीह के बाहर भी पाप नहीं। जो अंदर पाप नहीं है, कभी कभी हम सोचते हैं यीशु मसीह केवल बाहर का थोड़ी देखते, अंदर को देखते।
है ना, हम बोलते हैं ना कभी कभी, हम कुछ कुछ ज़्यादा कुछ बोल मत यीशुमती, मेरा हृदय को जानते हैं, तो हम अपना को बोलते हैं मेरा हृदय अच्छा है, पर मेरा मुंह कभी कभी। मैं आपको बोलता हूं, जो व्यक्ति का अंदर अच्छा है वो बाहर भी अच्छा होना चाहिए ना, क्यों? भजन से प्रूव करने का। हृदय में जो भरे हैं मुंह बात करते हैं। जो व्यक्ति का अंदर अगर अच्छा है उसका बाहर भी अच्छा है, जो व्यक्ति का बाहर अच्छा है वो अंदर भी अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पर यीशु मसीह वास्तव में उनका अंदर और बाहर, इनर और आउटर एकदम सही है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे यीशु मसीह के बारे में क्या बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पाप उनमें है ही नहीं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5वां वाक्य, पाप उनमें है ही नहीं। तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। चलो, उनके कदापि उनके स्वभाव में पाप ही नहीं अंदर, क्योंकि वो इस मिट्टी का नहीं है। वो यीशु मसीह एदन का मिट्टी का नहीं है, इस पृथ्वी का तो यीशु मसीह को कोई लेना देना नहीं, वो स्वर्गीय है। वो प्रेज़ द लॉर्ड, रहा उन्होंने वास्तव में मरिया का गोदी में, मरिया का गोद में पैदा होने के बाद वास्तव में मरिया का अंदर से वो कोई भी स्वीकार नहीं की। हमारा वास्तव में सारा बच्चा अम्बिलिकल कोड के द्वारा, मालूम है ना, अम्बिलिकल कोड जो नाभि के एक कनेक्शन माँ का अंदर होता है, माँ का अंदर से श्वास, खाना पीना, लहू सब वही वो अम्बिलिकल कोड से लेता है। यीशु मसीह का अम्बिलिकल कोड है ही नहीं था। यीशु मसीह का मरिया का तो कोई कनेक्शन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, माँ का दूध बनते हैं वास्तव में लहू से। जब लहू का, प्रेज़ द लॉर्ड, माँ का लहू से बनते हैं दूध, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जोसेफ के साथ कोई कनेक्शन ना होने के कारण अंदर कोई केमिकल एक्शन नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज ये एक हार्मोन के बारे में पढ़ रहा था। हार्मोन, ये किसी लड़की जो प्रेम में फंस जाते, नहीं तो लड़का प्रेम में फंस जाते हैं, कदापि माता पिता का नाम, माता पिता को मानते हैं ना, विश्वास को मानते हैं ना, कुछ मानते हैं। तो इसका कारण क्या है करके मैं आज थोड़ा सा स्टडी किया। तो वो हार्मोन का नाम मैं भूल गया, मैं आपको बताऊंगा हार्मोन का नाम क्या होता है। ऑप्टिमा है क्या, ऑप्टिमाइन। और दूसरी एक हार्मोन है जो माँ का दूध के साथ, प्रेम के साथ कंसर्न है, उसको वो ऑक्सीनेटिव ऐसा कुछ है। ये है ऑक्सीटोसिन, करेक्ट, ऑक्सीटोसिन। ये जो प्रेम है ये हार्मोन कुछ अलग है। ऑप्टिको ऐसा कुछ शब्द है। ये प्रेम अगर जो आते हैं उसमें अंदर अंदर एक केमिकल एक्शन होता है, उसमें एक हार्मोन पैदा होता है। वो हार्मोन सबसे ज्यादा बढ़ते रहता है, जितना बढ़ेगा उतना रिश्ता को, प्रेज़ द लॉर्ड, में नफरत करते रहेगा। माँ को नफरत करेगा, बाप को नफरत करेगा, रिश्ता को नफरत करेगा, विश्वास को नफरत करेगा। परंतु एक हफ्ता मालूम है 5-6 वर्ष तक है। उसके बाद धीरे धीरे हार्मोन डाउन होते रहेगा, डाउन होते आखिर में पता चला, अच्छा पास्टर का सुनना चाहिए था मुझे, नहीं तो पापा का सुनना चाहिए था मुझे, नहीं तो माँ का सुनना चाहिए था मुझे। इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड रिएक्शन होगा, तब हार्मोन कम होगा।
आज मैं थोड़ा सा 1-1.5 घंटा तक हमें उसी के थोड़ा सा मैं पढ़ाई किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मरिया के बातों में खून से पैदा होता है हमें दूध, परंतु कोई केमिकल एक्शन जोसेफ के साथ ना होने के कारण मरिया का दूध हमें खून कदापि खून में बदला, दूध में बदला नहीं बदला। और यीशु मसीह बातों में प्रभु की सामर्थ्य शक्ति के द्वारा मरिया का पेड़ के अंदर बढ़ा करके लिखा है, उसमें कदापि कोई अम्बिलिकल कोड नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। और मरिया का शरीर से कुछ भी यीशु स्वीकार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसका मतलब है यीशु मसीह पैदा होने के लिए हमें पिता ने, मैं मेरा भाषा भी करता हूं, गलत है तो क्षमा करना, पिता ने मरिया का यूट्रस बाड़े पे लिया, बस कम से कम 9.5 महीने के लिए बाड़े पे लिया, रेंट। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भाषा है, आप लोग क्षमा करना, इतने इस तरीका से हमें शब्द उपयोग करने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड मुझे क्षमा करना। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने, ए स्त्री मेरा तेरा क्या संबंध है? यीशु कदापि मां को अपना मां करके नहीं पुकारा, जिंदगी में नहीं पुकारा। ये स्त्री पर क्रूस पर चढ़ने का समय यूहन्ना को परिचित करके दिए, ये तेरी मेरी मां करके बोला है क्या है? ये तेरी मां, ये तेरा बेटा। तो भी यीशु मां करके नहीं पुकारा, क्योंकि यीशु मसीह का मां नहीं था। प्रभु के वचन इब्राहिम पत्र 7 अध्याय का अगर 1 से लेकर कुछ वचन पढ़ेगा तो हमें यीशु मसीह वास्तव में ना उसको मादा है, ना उसका पिता है, ना उसका वंशावली है। तो पढ़ेंगे इब्राहिम पत्र 7 अध्याय। यह मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर कहाँ लिखे ना उसका वंशावली है, ना उसका है? दूसरा वाक्य ओके, कंटिन्यू। तीसरा ओके। जिसका न पिता न माता, जिसका ना पिता, यीशु मसीह के बारे में बोल रहे, उसको ना माता है ना पिता है और न वंशावली ना वंशावली, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का मां है ही नहीं। एक यूट्रस बाड़े पे लिया परमपिता ने, जैसे उसको वियोग आ गया, उनको बोला, उनको प्रतिबल दिया, एक कृपा से भरे हो तुझे नमस्कार, बस इतना, ये उसका प्रतिबल है। आमीन। उसके बाद कैथोलिक सभा उनको बहुत कुछ बोल दिया। कैथोलिक सभा उनको बड़ा ऊंचा पद दे दिया मरिया को, पर मरिया को हम सम्मान करेगा। क्यों? मरिया का वो समर्पण देखने का। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय का स्त्री लोग, सब लोग वास्तव में यीशु मसीह उनका पेड़ का अंदर प्रेज़ द लॉर्ड पैदा होने के लिए इंतजार किया। उस समय का सारा स्त्री, क्योंकि लिखा गया है हमें ऐसा एक मसीहा एक स्त्री का द्वारा जन्मेगा, ये लिखा गया था। इसलिए बहुत सारी यहूदी लोगों से हमें स्त्रियां अपना प्रेज़ द लॉर्ड मेरे द्वारा मसीह पैदा होने के इंतजार की, पर किसी को कृपा नहीं मिला, केवल मरिया को मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कृपा केवल मरिया को मिला। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यीशु मसीह हमें बिना अम्बिलिकल कोड से पैदा हुआ। कैसे? हमें दूध नहीं पिया, फिर मक्खन और मधु से बढ़ा करके लिखा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह में कोई भी आदम्य पाप है ही नहीं। इसलिए लिखा यीशु, एक बार और, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5वां वाक्य। तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पहला पत्रस 2 अध्याय का 22वां वाक्य में पत्रस कहता है वो कदापि पाप किया नहीं है। ये तो अंदर पाप नहीं है, अभी बोलते हैं पाप किया नहीं है वो। न तो उसने पाप किया, ना उसने पाप किया, और न उसके मुंह से
हाँ। छल की कोई बात निकली। प्रेज द लॉर्ड, कंटिन्यू। वह गाली सुनकर गाली सुनकर गाली नहीं देता था गाली नहीं देता था। हाँ और दुख उठाकर हाँ, किसी को भी धमकी नहीं देता था, ये तेग को भी धमकी नहीं दी यीशु ने। पर अपने आप को अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में हाँ। सौंपता था। प्रेज द लॉर्ड। सच्चा न्याय देने वाला उस महान पिता के हाथों में उनको धमकी देने वालों को सौंपता था। प्रेज द लॉर्ड। हमें धमकी सुनकर धमकी नहीं दिया, गाली सुनकर गाली नहीं दिया। हम तो क्या क्या बोलते हैं ना, गाली के अलावा हमारा मुंह से दूसरे कोई ली निकलते है क्या? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम तो पक्का देते गाली बिंदास, पर यीशु के वचन में लिखा है ना उसका मुंह में कोई छल की बात था, ना किसी गाली सुनकर गाली नहीं दिया। परमेश्वर का नाम की महिमा, क्योंकि उनका अंदर पाप नहीं था इसलिए। प्रेज द लॉर्ड। इत्यादि रूप से याग देना वाला एक बात है, होम याग देना वाला। दूसरी एक बात है, लेविया किताब में लिखा, सॉरी गिनती किताब में लिखा है, उसको बोलते पशु भस्म। भस्म जानते हैं ना, भस्म राग। पशु भस्म मतलब पशु को जला के राग बना के संभाल कर रखना। ऐसा ही है जैसा होम या कैसा अर्पण करते हैं वैसा ही। चाहे तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। गिनती किताब 19 अध्याय के दूसरे से थोड़ा सा पढ़ो, बाकी मैं बताता हूं। पशु भस्म व्यवस्था की हाँ। जिस विधि की हाँ। आज्ञा यहोवा देता है हाँ। वह यह है, तू इजराइलियों से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, हाँ। जिसमें कोई भी दोष न हो। उसमें एक विशेष यही है, उसका रंग लाल होना चाहिए, बस। बाकी सेम होमिया का जैसा। ये किसके लिए मालूम है? पशु भस्म बनाने के लिए। पशु भस्म, पशु जला के राग करके और राग संभाल कर रखेगा। अगर कोई मरा वो व्यक्ति शव को स्पर्श किया तो 7 दिन तक वो अशुद्ध ठहरेगा। उसके बाद ना धो के ये पशु भस्म हमें लगा के, प्रेज द लॉर्ड, लगाया तो वो शुद्ध होगा, नहीं तो पानी में डाल के, प्रेज द लॉर्ड, इससे नहाया तो भी शुद्ध होगा करके व्यवस्था था। मैं जा रहा हूं पर उसी में इतना ध्यान नहीं, केवल एक लाल कलर का एक पशु को वापरने के बाद यही वास्तव में प्रभु की निबंधना है। वास्तव में किसी ने कोई शव को स्पर्श किया तो उसमें से शुद्ध होने के लिए इत्यादि बात लिखा गया। एनीवे जाने दो, प्रेज चलो। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, ये याग, होम याग चलने के समय 2 गुण इसको अर्पण करने वाला व्यक्ति को मिलता है। 2 गुण। नंबर 1, ये कौन अर्पण करना चाहिए? पुरोहित। ये पुरोहित लोगों को वास्तव में 2 चीज मिलता है, प्रेज चलो। नंबर 1, इसका चमड़ा मिलता है ना, चमड़ा। दूसरा, ये टुकड़ा करके वो आग में डालने का समय कुछ जुआ पूरा उड़ जाते हैं और परमेश्वर बातों को स्वीकार करते हैं, परंतु इनमें भी वो दुआ लगता है। इनको भी वो दुआ स्मेल होने के लिए मिलता है। इसका टोटली फायदा, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की सानिध्य इनका साथ भी वास्तव में हमें बनाना शुरू होता है। दूसरा, हमें आशीषों का एक भाग स्वर्ग से इनको भी मिलता है, प्रेज द लॉर्ड। ये एक बात है हमें, क्योंकि जितनी नजदीक व्यक्ति रहता है, इवन मैं आपका बहुत बोलता हूं, 12 चेलों में से सबसे ज्यादा प्रेम दिखाने व्यक्ति कौन था? यूहन्ना। क्यों? ओके, पतरस तो सबसे श्रेष्ठ है, 12 चेलों में सबसे बड़ा
और बुढ़ा और बड़ा पतरस है। पतरस वास्तव में ये तलवार हमेशा रहने के समय प्रभु के नजदीक नहीं जाते, जरा के खड़ा होकर बात करते। हाँ हाँ, फिलिपोस के पास कैलकुलेटर रहता है, कैलकुलेटर 200 इतना रोटी इतना पैसे की जरूरत है, अगर इतना सबको अगर खाना देना है तो। इसके लिए तो युदा के पास क्या रहता है, हिसाब रहता है, हमेशा चोरी करके कुछ बचता नहीं है। प्रे चलो, तो एक एक चेले के पास एक एक दुर्गुण है। वो क्या बोलते हैं, दोनों भाई लोग क्या करते हैं, कौन यीशु मसीह के बाजू में बैठेगा, कौन खड़ा होएगा। इसमें किसी से भी कोई पंगा ना लेते हुए सबसे छोटा वास्तव में कौन था, योहन्ना। योहन्ना के ही था, यीशु मसीह जिधर बैठे हैं उसका छाती में अपना सिर लगा के प्रेज, क्योंकि एक तो चेलों में से सबसे छोटा, उम्र में छोटा, और यीशु मसीह भी उसको गहराई से प्यार करता था। प्रेज लो, तो यीशु मसीह का दिल का धड़कन को ती तरीका से समझने वाला व्यक्ति था वास्तव में योहन्ना। इसलिए यीशु मसीह का साथ ऐसा रहने के कारण वो प्रेम प्रभु में जो क्या बहता था, वो प्रेम पूरा हमें योहन्ना को मिला, क्योंकि हमेशा प्रेज लो पर यीशु मसीह का छाती से अपना सिर लगा के प्रेज रहता था। ये तो सबसे छोटा, यीशु मसीह भी सबसे छोटे के कार्य कदा भी प्रभु मना नहीं करता था। हम तो क्या थोड़ा बहुत ऐसा, ये कभी कभी है ना, आपको बताता मैं, कभी कभी है ना, ये कालू है ना, कालू जो कुलाबा से आता है ना, उसी टाइम मैं तो सो जाते, ठीक है, इसका सारा बोझ मेरे ऊपर डाल के सोता है। इसका जैसे नींद आएगा ना, ये बोझ सब मेरे ऊपर है। रही चलो, एक मैं जान पूछ के क्या किया मालूम है, जैसा क्या बोलते हैं वो गार्ड के ऊपर छोड़ दिया, मैं थोड़ा आगे की ओर आया, इसका मुंडे ऐसा हो गया, तब से लेके थोड़ा सा दूर होके बैठते हैं। कितना देर बैठे तो भी हमको, तो कितना भी बड़ा दोस्त है तो भी हमको बुरा लगेगा ना, इवन पत्नी है तो भी, है ना, पत्नी है तो भी कितना देर कंधे पे गए, अरे हम इंसान नहीं है क्या, हटना ऐसा करके ऐसा वैसा करेगा ना। पर कदा भी योहन्ना को यीशु मना नहीं करता था। चलो, कितना देर है तो भी योहन्ना बैठेगा यीशु के साथ, क्योंकि यीशु को वास्तव में उतना बड़ा दिल है, उतना बड़ा हृदय है सफरिंग का। हमको थोड़ा दर्द आया तो बूढ़ी चल निकल निकल, हमें हमसे उतना सफरिंग नहीं होते, पर यीशु मसीह को वास्तव में कितना भी दर्द आने दे, वो सहन करेगा। ऐसा रह रह के योहन्ना को गहराई का प्रेम मिला उनको, इसलिए उनकी भाषा प्रेम का है, योहन्ना की भाषा। प्रे चलो, तो मैं इधर ये बोलने के कारण यीशु मसीह में वास्तव में कोई भी ये नहीं था, जितना नजदीक हम प्रभु के आएगा उतना ही प्रभु का सानिध्य को अनुभव करने के लिए हमें मौका मिलेगा। प्रे चलो, जैसा ये पुरोहित लोग वास्तव में टुकड़ा टुकड़ा करके इसको अर्पण करने का समय वो दुबा इनको भी लगता था, क्यों, क्योंकि ये लोग नजदीक रहता है। आप भी प्रभु के नजदीक रख के देखो, बड़ी मीन नजदीक रहना, नजदीक रहना का मतलब है प्रेज लो यीशु मसीह छोड़कर बाकी कोई भी जो चीज है आप पहला स्थान मत देना, किसी चीज को भी पहला स्थान मत देना, ना पत्नी को, ना बच्चों को, ना संपत्ति को, ना जगत को, ना अपना खुद की जीवन तक, खुद की प्राण तक। भाई चलो, अगर इस तरीके का आप है
मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आप यीशु मसीह का हर बात आपको समझने के लिए मौका मिलेगा। यीशु वास्तव में आपको बोले बिना कलीसिया में कुछ करेगा नहीं, आपको पहले इन्फॉर्म देगा मैं इसे से करने जा रहा हूं। अगर हम जिस कलीसिया में आप है प्रेज़ द लॉर्ड, आपको बोले बिना प्रभु उस कलीसिया में रहने वाला किसी को भी कोई काम नहीं करे, आपको बोले बिना। तो कोशिश करना, हमारे उपवास सारे बात उसी बातों के लिए, प्रभु के गहराई के नजदीक आना। चलो मुझे अच्छा लगता है, मैं इधर से जाने के बाद मैं उधर जाके आराम से प्रभु के सानिध्य में बैठने के लिए मौका मिलता है। आज थोड़ा सा मैं आलतू फालतू पढ़ा, जैसा मैंने पहले प्रेम के बारे में पढ़ा, प्रेम का हार्मोन के बारे में पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं पढ़ता हूँ, आज थोड़ा सा मौका नहीं मिला। तो मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आप जितना नजदीक प्रभु के रखना आप रखेगा प्रेज़ द लॉर्ड, एक एक बातों पर हो सकता है आपको एक साथ नहीं होगा प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन में आधा घंटा बाइबल पढ़ा, नेक्स्ट डे 5 मिनट ज्यादा पढ़ो। ये हफ्ता आप एक दिन उपवास किया, नेक्स्ट हफ्ता 2 दिन उपवास करो। ये दिन आप आधा घंटा बाइबल पढ़ा, नेक्स्ट डे आप वास्तव 5 मिनट बढ़ाओ। हमें आधा घंटा प्रार्थना की, नेक्स्ट डे 35 मिनट और बढ़ाओ। ऐसा करते 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 आप बढ़ाते जाओ। हर बातों में मैं आपका वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आपको बोले बिना आप रहने वाला कलीसिया में, आप रहने वाला घर के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आप प्रभु आपको बोले बिना कुछ भी नहीं करेगा, आपको पहले इन्फॉर्म करेगा। जैसा अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अब्राहम मैं तुझे बोले बिना मैं तेरा घराने में कुछ करेगा क्या। लोत को प्रेज़ होने वाला हर एक बातों को हमें परेशान है वास्तव में अब्राहम, परंतु परमेश्वर यहोवा ने बोलने लगा, अब्राहम मैं तुझे बोले बिना मैं कुछ करेगा क्या। ये पुरोहित लोग में ऐसा है, ये तो लोग यागपीठ के नजदीक रहता है, दूसरा जो जिस अर्पण करते हैं, जैसा दुआ निकलते हैं, ये दुआ इनको भी लगता है। इसका मतलब उसका आत्मीय अर्थ यही है, आप परमेश्वर का करीब आओ प्रेज़ द लॉर्ड। जितना करीब आएगा उतना प्रभु के शब्द आप सुन सकता है, जितना आप दूर जाएगा उतना आपसे शब्द दूर होते जाएगा प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप प्रभु के नजदीक आने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन कोशिश करो। प्रभु मसीह के हर एक कुर्बानी इट इज ए लेड डाउन, लिखा पट्टी है। ऐसा नहीं अचानक यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया, नो 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 प्रेज़ द लॉर्ड। 20,000 साल पर लिखा गया पुराना नियम प्रेज़ द लॉर्ड। AD 96 में लिखा गया नया नियम। यीशु मसीह वास्तव में BC 4 में जन्म होकर AD 30 में मरने का वक्त यीशु मसीह के मरण की हर एक बातें पहले से लिखा था ऑर्डर वाइज। हम तो ऑर्डर वाइज पढ़ेंगे। नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड, हाल भजन संगीत 22:16 उसमें लिखा है उनकी पैरों को वास्तव में हमें क्या बोलते हैं हॉल डाल दिया, ऐसा लिखा। थोड़ा पढ़ेंगे 22:16 भजन संगीत। क्योंकि हाँ कुत्तों ने हाँ मुझे घेर लिया है, हाँ कुकर्मियों की मंडली हाँ मेरे चारों ओर हाँ मुझे घेरे हुए हैं। हाँ वे मेरे हाथ हाँ और मेरे पैर छेदते हैं। छेदता है, मेरा हाथ मेरा पैर छेद लिया है प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के मरण का विषय में हमें दूसरा ऐसा 53:9 वाक्य, दुष्टों को साथ मुझे दुष्टों के साथ, और पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड 53:9। उसकी कब्र भी हाँ दुष्टों के संग ठहराई गई हाँ और मृत्यु के समय हाँ वह धनवान का हाँ संगी हुआ। हाँ यद्यपि उसने हाँ किसी प्रकार का उपद्रव न किया था हाँ और उसके मुंह से हाँ कभी छल की बात नहीं निकली थी। हाँ
कंटिन्यू। तो भी यहोवा को हाँ। यही भाया हाँ। कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। Praise the Lord। अपना वंश को देखने के लिए उनको दुष्टों के साथ वातों में हमें रख दिया। पिता ने ऐसा लिखा किसके लिए? बारे में एक वारिश होने के लिए। हम उनका वारिश है। हमें वातों में यीशु मसीह क्रूस के द्वारा एक वारिश बनकर बाहर आया। नॉट वारिश, वंश है ना, वंश। एक वंश बाहर आया यीशु मसीह क्रूस, वो हमें, हमारे बारे में लेकर वंश। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? उनको दुष्टों के साथ पिता ने हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें सबको दे दुष्टों के साथ। परमेश्वर नाम का महिमा हो। उसके बाद 22 का 14, भजन संहिता 22 का 14 में लिखा है उनका हर एक हड्डियों का हमें वास्तव में बंधन टूट गया था, ऐसा लिखा। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के हाँ। जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय हाँ। मोम हो गया, हाँ। वह मेरी देह के भीतर हाँ। पिघल गया। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी में बोला गया उसको कड़वा पानी पीने के लिए दी और सिरका, सॉरी, कड़वा उनको खाने के लिए दिया और सिरका उनको पीने के लिए दिया। आखिरी में यही लिखा भजन संहिता 69 उसका 21। भजन संहिता 69 उसका 21 में लिखा है उनको खाने के लिए कड़वा दी और उनको पीने के लिए सिरका दिया। लोगों ने हाँ। मेरे खाने के लिए हाँ। इंद्रायण दिया हाँ। और मेरी प्यास बुझाने के लिए हाँ। मुझे सिरका पिलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह का मरण इट इज ए लव्ड एंड ऑर्डर, पहले से तैयार किया पिता ने। इट इज अ प्लान क्रूसिफिकेशन। ये ऐसा नहीं है अचानक हुआ, नो। उनको दिखाई करके ज़करिया की किताब में लिखा है उनको दिखाना वाला यूदा का विषय में। प्रेज द लॉर्ड। तो हर एक बातों में इट इज ए प्री प्लान। इट इज नॉट अ सडनली किया हुआ प्लान है पर पिता की, नो, इट्स अ प्री प्लान। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरीका से हमें यीशु मसीह होगा ये बात दिखाने के लिए परमेश्वर ने ये 5 याग पुराना भक्तों के लिए तत्काल के पाप को मिटाने के लिए हमें नियुक्त किया। प्रभु की इच्छा है तो एक नया नाम, प्रेज द लॉर्ड, हमें हिब्रू भाषा में प्रेज द लॉर्ड एक नया नाम याग का रिलेशन में दिया गया हिब्रू वर्ड है हमें, वो है हिक्कटीर। हिक्का ही हिक्का हा 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 ही हिक्कटीर। हिक्कटीर का मतलब है प्रेज द लॉर्ड सरेंडर बाय द फायर। हमें अग्नि के साथ उसको सरेंडर करना, मतलब अग्नि से दहन देना, अग्नि से जलाना। प्रभु की इच्छा तो नेक्स्ट हम क्लास में हिक्कटीर का हमें किस तरीके से वास्तव में उस शब्द को उपयोग किया उसके बारे में प्रेज द लॉर्ड हम पढ़ेंगे। हिक्कटीर का विषय में प्रेज द लॉर्ड हम इस समय प्रार्थना करें।